वेलकम बैक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मेरे सेट पर ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, मुझे ढेरों दुआएं देने के लिए मेरे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। समीउल्लाह साहब हैं, योगी वजाहत हैं, इमरान ऐश साजन हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आगा साहब जो हैं वो किचन में लौकी का हलवा विदाउट खोया, मतलब ये जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं उनके लिए मज़े की चीज़ होगी। कहते हैं कि ये डाइट हलवा है। डाइट हलवा बन रहा है। और इसके साथ साथ ब्रेक से पहले मोहम्मद अली मौजूद थे। बहुत ही ज़बरदस्त गाने अली ने सुनाए, तो अली के लिए तो पहले बहुत सारी तालियां। अपना एक स्टाइल है उनका, अपनी एक अदा है, अपनी एक आवाज़ है जिसमें वो गाते हैं। और इस वक्त जो है हमें एक और प्यारी आवाज़ ने, जो प्योर पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा, स्टेज पर भी परफॉर्म करते हुए देखा। अरशद अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। सो अगेन ईद पर डबल ईद हो गई है। सर ये बताएं कि अभी तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जो पाकिस्तान से बाहर गुजरी हों जब आप खेल रहे होंगे। सो पाकिस्तान की ईद में और उस ईद में क्या फ़र्क होता है? मुझसे पूछे तो बाहर की ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। अच्छी लगी? वो इसलिए कि पाकिस्तानी जो दोस्त हैं हमारे, जो वहाँ पाकिस्तानी होते हैं, तो वो चीज़ें बना के लाते हैं और बिल्कुल वो भी फैमिली वाला माहौल होता है। और पाकिस्तान की टीम को वो इतना ऑनर करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम, उस ज़माने में हॉकी थी भी बड़ी अच्छी, कि उनके घर जाए और वहाँ चाय पिए, उनके घर खाना खाए। तो वो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा। वालिदैन को मिस करते थे लेकिन वो लोग भी एक चाहते थे कि इस किस्म की हो ईद उनके लिए। तो आपने कहा ये जो लाइफ का एक्सपोजर है, मैं इस फ्लेवर को भी एंजॉय करता हूं। जरूर करना चाहिए। तो ये देखिए ये कितनी पॉजिटिविटी है ना। वरना मैंने जब भी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान की ईद को बड़ा मिस किया, इसको मिस किया, वो किया। सो फैमिली तो ऑब्वियसली मिस होती है यहाँ पे। हाँ, अब जैसे कनाडा जाएं या इंग्लैंड जाएं या किसी जगह जाएं हम, और वहाँ पे इस किस्म का माहौल हो और वहाँ इतने मोहब्बत करने वाले लोग हों, तो आपको ज़रूर उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। राइट। तो आपने सारी ईद माशाल्लाह से यही पाकिस्तान में फैमिली के साथ की, कभी इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से दूर अलग फैमिली से ईद मनाने का? बस ये अल्लाह ने किस्मत में इतना ही लिखा हुआ था। बस बदकिस्मती है, मैं अपनी वाइफ के साथ ही ईद मना लेता हूँ। कितनी बुरी बात है। सॉरी, खुशकिस्मती अल्फाज। अच्छा देखिए, रमजानों में क्योंकि आदमी सच बोलने की आदत पड़ जाती है ना, तो इसमें झूठ नहीं बोल पाया। खाली किस्मत ही बोल रहे हैं। हाँ, किस्मत समझ लें, किस्मत ही है। आप किस्मत पे डाल दें, किस्मत पे डाल दें। अच्छा इमरान, आपका इत्तेफाक हुआ इवेंट्स वगैरह के लिए जाना होता है, तो ईद मतलब ईद के सेकंड डे ट्रैवल करते होंगे? हाँ, ऐसा हुआ है कि मैं सेकंड डे या फिर फर्स्ट डे कभी शाम में। लेकिन ईद घर में ही? ईद घर में। ईद में घर अभी में। तक घर में। राइट। आगा जी, वाह वाह, ये तो सर्विंग में हो चुकी है हमारी बातें करते करते। कोई हलवा माशाल्लाह। मुझे चीज लग रही है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोग अच्छी चीजें बनाएं और बहुत जल्दी से बनाएं ताकि उनके पास वक्त हो दूसरों से मिलने के लिए। सही, ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अभी इसको हम टेस्ट भी करेंगे। देखिए दुनिया में जो खाने हैं, खाना भी है, दुनिया में जो अच्छे शेफ हैं वो डेकोरेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन एक्चुअली। यस, और आगा साहब तो माशाल्लाह से जो है वो सारी कैलोरीज बता के खाना बताते हैं। पहले पूरी कैलोरीज गिनवा देंगे, उसके बाद कहेंगे खाओ। मेरी सोच रहे होते हैं। सच्ची बात ये, मुझे तकरीबन 47 इयर्स हो गए अपनी फील्ड में। मैं हकीम हूँ, हर बरस हूँ, सिर्फ वही काम करता हूँ। लेकिन बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 40 साल की प्रैक्टिस के बाद, मुझे ये अंदाजा हुआ कि इंसान की सेहत डिपेंड करती है उसके ग़िज़ा से। बिल्कुल बिल्कुल। और ग़िज़ा अगर ठीक ना हो तो मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा खाना कैसे खाएं, हमने तो खाली सीख लिया है कि जो यूरोप ने कह दिया बस वो ठीक है। नो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरी किताब है हकीम साहब का दस्तरखान। आई क्लेम कि उर्दू जबान में मशरिकी डिश की बाकायदा कैलोरी लेवल वैल्यूज के साथ छपने वाली दुनिया की पहली किताब है। बिल्कुल, क्या बात। अच्छा, जब आप खाने पीने की बात कर रहे हैं तो रमज़ानों में भी माशाल्लाह से बड़े दस्तरखान लगे, अब इफ्तारियाँ भी और खाना भी, और अब ईद भी है। सो समीउल्लाह साहब, आप बहुत माशाल्लाह से शौकीन हैं, मुख्तलिफ खाने भी हैं। थोड़ा सा फिटनेस से तो आपको लगता है बहुत ख्याल रखते होंगे आप? नहीं, बड़ा ख्याल रखना चाहिए, जैसे कहा आगा साहब ने, बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन टेस्ट जरूर करनी चाहिए हर चीज़। क्योंकि देखे ना, अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई, ट्राई जरूर करनी चाहिए। राइट, लेकिन थोड़ी थोड़ी। और मेरे ख्याल में चिकन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। चिकन है तो आगा साहब क्या क्या ख्याल है आपके ख्याल में? चिकन से थोड़ा दूर रहना चाहिए।
चिकन बुनियादी तौर पर जो है जिस मॉडल पे बनी है वो मॉडल ही ठीक नहीं है, और हम लोगों ने वाइट मीट के नाम पर इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत पीसीओडी पैदा कर दी है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ चिकन। चिकन बिल्कुल सही। सो योगी साहब आप बताइए, आप कितने क्योंकि आप तो खाना पीना खा के बाद में योगा कर लिया तो खाया पिया बराबर। तो हमारे जो स्टूडेंट है वो इतनी मजेदारी की बातें करते हैं। एक दिन मुझे एक खातून कह रही थी, जाद भाई ना खा खा के मेरा वजन बढ़ गया, तो खाने की चीज बताएं जिससे वजन कम हो। हमारे तो ये चलता रहता, हम तो हर चीज खाने पीने पे करते हैं। अच्छा, अब सिमरन साहब ये बताइए कि ईद जो है वो हमारा माशाल्लाह से एक तो ऐसा हमारा त्यौहार है कि मिलना जुलना, और जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पुराने जो दोस्त होते हैं उनसे भी मुलाकात हो रही होती है। कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी चीज़ जो आप ईद पर मिस करते हो? मुझसे पूछे तो माँ बाप कि वो जो उनसे मिलने के लिए एक चाहत होती थी, कभी ईद पे मिलना है सब ने, और सब इकट्ठे होना, सब भाइयों बहनों ने, वो एक मिस करते हैं आज। वो मिस करते हैं, राइट। और जी बात जी, तो वो उनकी दुआएं जो है ना वो काफ़ी रहती हैं। वो जितनी उनकी उम्र, उनका सर पे हाथ फेरना वो एक जो है रिवार्ड होता है, वो मिसिंग होता है। क्योंकि अब्बू की डेथ 8वें रोजे को हुई थी, ज़्यादा जब भी ईद आई तो हमारे घर में उदासी रही। शादी के बाद भी चलो एक खातून आई, उन्होंने कुछ रंग रूप दिखाया, लेकिन जब से बच्चे हुए तब मेरी कहीं ईद पे खुशियों का कोई मामला हुआ। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 28 साल हो गए इसको। 28 साल के बाद कहीं मेरी जिंदगी में ईद पे खुश होने का वक्त उस वक्त आया जब बच्चे हुए। अच्छा, जब अपने बच्चों के साथ फुल सेलिब्रेट करते। राइट। सर, लड़कियों के मामले तो बड़ा होता है ना, जोड़े बनाने हैं 3 दिन के अलग, मेहंदी भी और मैचिंग चूड़ियां भी चाहिए, सो सब ज्वेलरी भी, हाँ एवरीथिंग। सो ऐसा होता है कि मैं जाकर अपने लिए कुर्ता शलवार या घर वालों के लिए शॉपिंग करूं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो बिल्कुल बच्चों के लिए तो करते थे, जरूर करना भी चाहिए, खास तौर पे। ये होता है ना कि भाई ये लो कार्ड ले लो, तुम पैसे ले लो, अपना मामला तुम जानो, वो फिर वो मजा नहीं आता। अच्छा। बच्चों के लिए वो मजा नहीं आता, खुद जाना पड़ता है, चाहे आप कितने ही थके हुए हों, कितने ही बोर हो रहे हों, और पहनाने उनको 50 रुपए की चूड़ी एडिशन पहन के भी जब दिखा पूछते हैं ना कि ये कैसे लग रहा है पापा, तो वो बड़ा वो एक चीज़ है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। देखा ना, जब आप बच्चों के लिए करते हैं तो वो एक बच्ची दूसरे को बताएगी, दूसरी तीसरे को बताएगी, तो जो बाप नहीं करता वो भी नेक्स्ट ईयर करेगा। राइट। अच्छा, मैंने वो ये जिक्र किसी और से भी किया था कि अभी ईद की तैयारियां चल रही थी, तो उसमें कहीं हम बैठे थे तो बात हो रही थी, तो एक साहब उन्होंने बच्ची को ना गंजा करवाया, बाल उसके कम थे, तो अभी हल्के हल्के से उसके बाल आए थे, ज़्यादा नहीं आए, तो ना इतना दिल बर्दाश्त होते, कहते हाय मेरी बेटी इस बार क्लिप कैसे लगाएगी। तो इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन वो मेरे दिल को इतनी लगी। मैंने कहा ये इमोशन है, एक बाप का इमोशन अपनी बेटी के लिए। भाई अपनी खेती है, बालों का क्या आ जाएंगे, लेकिन वो ये फील करते हैं मेरी बेटी ना बाल नहीं बना सकेगी, क्लिप नहीं लगा सकेगी। तो ये इतना प्यारा खूबसूरत रिश्ता है जिसकी कोई आपको वो नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। सो योगी साहब, आप बताएं, आप जाते हैं शॉपिंग पे घूमने फिरने? नहीं, ये बिल्कुल नहीं जाता। पहले जाते थे वो बचपन में नेकर खरीदने के लिए, तो अम्मी ने कहा बड़े हो गए नेकर भी नहीं खरीदते, ये तो बड़ा मसला हो गया। लेकिन ये कि अब एक बात वैसे है, अभी आपने जो बात की ना, मुझे वो उसमें याद आया, ये जो ऑर्गेनाइज हो गए ना बहुत ज्यादा, इसने खुशियों को कम कर दिया। पहले से कपड़े तैयार हो गए, पहले से चीजें तैयार हो गई, वो जो मजा आता था रात को जना वो जाके मेहंदी लानी है, मेहंदी लेके, वो कौन वाली मेहंदी, कौन वाली, अरे कौन ढूंढ रहे, कौन सी मेहंदी भाई, फिर वो एक लाल वाली ले आए हो तुम, ये वाली लाते, फिर भाग रहे हैं वापस, अच्छा वो लास्टिक नहीं मिली, लास्टिक एक पूरी रात इधर से उधर भागना पड़ता था। अच्छा मजा वो आता था जब चांद अचानक हो जाए ना, उसके बाद जो भागम दौड़ होती थी, सवैयां भी लेके आओ, वो लाए छुआरे, लेके आए छुआरे रह गए, ये सब कुछ देखना पड़ता है। आई थिंक ये जो ऑर्गेनाइज होते होते हमने हर चीज को बड़ा मुनज्जम किया ना, खुशियां इससे कम होती है। खुशियां जो अचानक बरजस्ता जो चीज होती है ना, उसमें खुशियां ही कुछ और होती हैं। ये जो बच्चों की मेहंदी लगाने की बात की ना, और मेरे दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब बेटियां यूं करके हल्का से यूं करती हैं ना, तो उन चूड़ियों की आवाजें जो खुद खरीद के लाए थे उनमें से नगमगी आती। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। खुशियां का अंदाज है, और एक खुदा की कसम, ये अभी हम देखें ना, हम सब ईद पे बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं, हम सब, मेरे गुरु बैठे हैं, खड़े हैं, सॉरी मेरे गुरु खड़े बैठे नहीं। ये जो जिंदगी का ये जो रंग है ना ईद का, यही ईद दिन नहीं है, ईद कैफियत है।
जो उस दिन हम पे वारिद होती है। ट्रू ट्रू। तो नगमों का आपने जिक्र किया तो क्यों ना यहाँ पे भी कुछ सुर बिखेरे जाएं। सो हम रिक्वेस्ट करेंगे अरशद से कि कुछ पेश कीजिए। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। देखो ये फजाएं, ये रुत, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने दूं मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा ज़माना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। आँखों में हया के गुलाबी से ये डोरे, धीरे धीरे अब तो सिमटने लगे हैं। अंगड़ाई ले ये जलवे तुम्हारे, मेरी नजरों से लिपटने लगे। अब कोई और न चलेगा बहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। अल्फाज के इंतखाब, इतना वो जो मोहब्बत के लतीफ जज्बे हैं ना, उनकी पाकीज़गी के अल्फाज थे। सबीरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप आए और एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक। थैंक यू। और योगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, एंजॉय कीजिए ईद अपने घर वालों के साथ। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। और हम यहीं मौजूद हैं, कुछ और खूबसूरत मेहमान ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए, आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई ये वो दिन है, ईद का दिन, जब आप अपने पुरानों से, बिछड़ों से मिलते हैं, या आपके वो दोस्त, वो रिश्तेदार जिनसे आप 11 महीने आपकी मुलाकात नहीं हो रही होती, लेकिन आप कहते हो नहीं ईद है ना,
उसके पास भी जाऊंगा, उससे भी मिलूंगा, सही से 3 दिन जो है वो एंजॉय करूंगा। तो एक ऐसी ही शख्सियत आज मेरे मेहमान हैं जिनसे मेरी कोई कोई वो नहीं थी, इतनी अच्छी कोई बातचीत नहीं थी। हाँ, सलाम दुआ थी इवेंट्स के साथ, बट पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखा कि इत्तेफाक हुआ कि सारी इफ्तार ट्रांसमिशन तो मैं करती ही रही, लेकिन पिछले साल मैंने सारी ट्रांसमिशन वक्त न्यूज़ पर की थी और उसमें जो है ये मेरे को होस्ट थे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ और आज हमने सोचा कि 1 साल गुजर गया है, सो क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए और वो मुलाकात ऐसी हो जिसमें आप लोग भी स्क्रीन के ज़रिए शामिल हो जाएं। सो मेरे साथ मौजूद हैं, आरजे हैं, एक्टर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बेहतरीन इंसान हैं, अयाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो पिछले साल वापस रिवर्स हो गया पूरा। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। और जनाब 1 साल से आपने मेरी खबर नहीं लिया, ऐसे क्यों? हमारे घर वाले जो होती खबर लेते हैं हमारी। खांसी हो गई हो, कोई बुखार हो, पूछ ही लेता इंसान। मुझे पता तुम बहुत डीठो, कुछ नहीं होने वाला तुमको, लेकिन माशाल्लाह पहले से ज्यादा ये है कि, लेकिन एक बात है, जिसने ये कपड़े दिए ना उसका भी कमाल है, डिजाइनर का भी कमाल है, बहुत आला, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नवाज़ शरीफ के नहीं कुछ है, चक्कर है, अच्छी लग रही है, पता नहीं, या तो मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं क्योंकि जरा उम्र बढ़ती है ना आदमी की, तो नजरें कमजोर हो जाती हैं। चलो उम्र अच्छी लग बढ़ती रही है, ये तो कबूल किया ना, जो आप जोड़े की मैं तो- तारीफ कर रहे हैं ना, तो ये मैं कुछ प्यारे लोग होते हैं ना, इस तरह आपका मैंने जिक्र किया, so sweet of ये you. झूठ बोला था मैंने, ईद पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वही कुछ देखिए प्यारे। मैंने सो स्वीट ऑफ यू कहा तो मैं वापस ले लेता हूं, मैं हालांकि आपकी तारीफ कर रहा नहीं था। नहीं, इस स्क्रीन के थ्रू, इस काम के जरिए बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह से लोग मिलते हैं, जिस तरह आज का जिक्र किया, इसी तरह मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, मेरी बहनों जैसी भी है, कपड़े उनके आप देख रहे होते हैं मैं पहन रही होती हूँ, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ मैं बड़ी दिल से खुशी के साथ आपके कपड़े पहनती हूँ। तो ये जोड़ा भी जरका का है और जरका मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह माशाल्लाह, बल्कि ईद पे ज्यादा अच्छी लग रही है। आप ही का कमाल है ये सारा। Thank you क्या so बात much. है। तो आप कैरी भी तो अच्छा करती है ना, कुछ लोग कैरी अच्छा नहीं कैरी तो मैं भी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मर्दों के बनाते चले, कपड़े आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको भी लेडीज जोड़ा पहनाया जाएगा। ये थैंक यू, जरका ने बैलेंस कर दिया। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट जेंट्स का भी स्टार्ट करते इमरान साजन को देखें आप कैसे लगेंगे, इनके ऊपर कौन सी चीज सूट करेगी वैसे? हैं। इन पे इनकी बेगम ज्यादा बेस्ट बता सकती है कि इनका क्या ज्यादा नहीं आप डिजाइनर हैं। ऐसे डिजाइनर बात As a designer. Ladies, ऐसा मैं तो लेडीज के डिजाइन करती हूँ, मैं जेंट्स की कोई लगाई। इंटरेस्ट नहीं। मर्दों के साथ कितना जुल्म है ये देखें जरका जी, ये बड़ा नहीं। नहीं चले, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं जेंट्स का भी, और सबसे चलो। पहले क्लाइंट यही होंगे हमारे। डन हो गया जी, पक्की बात है। क्या बात Done है है, ना? वेरी बिल्कुल नाइस। done है। और आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आगा साहब ने भी किचन में लौकी का हलवा बनाया है डाइट हलवा। और ये वाह, देखिए कैमरा दिखाएगा, ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत सा जो है, अच्छा लौकी के हलवे को क्रीम से छुपा दिया गया है वाह वाह वाह। कि ये इतनी टेम्पटिंग सी चीज है। और मैं भी स्पून मंगवाती साहब इसको हूँ खाते और- भी हैं, खा सकते हैं? Yes. खा सकते हैं। अच्छा, अच्छा इसी प्लेटर में देखिए, ये भी है ना, पहले एक ही प्लेट में सब मिल बांट के खाते थे, तो आज सारे दोस्त जमा बिल्कुल, हैं, तो अभी मैं स्पून्स मंगवाती अच्छा हूँ। आगा साहब जो चीज बनाते तो ये भी पूछे किस अगर प्रॉब्लम हो रही हो, पेट की कोई तकलीफ हो, उसमें खाएं, सर में दर्द हो, क्या कब खाना है ये? लौकी का जो सबसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल है वो 2 हवालों से है। एक तो पेट के अमराज में जहाँ पर एच पायली हो जाए, और दूसरे ब्लड प्रेशर के लिए, जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो फिर आप लौकी का इस्तेमाल फटाफट खा लो। इंशाअल्लाह ताला। अक्सर रहता है तुम्हारे ट्रांसमिशन के दौरान। और उससे बढ़कर ये जो है लौकी तो सुन्नत है खाना, तो इसलिए जो यार ने भी है उस पे ये तो है। बात ही खत्म हो जाती है। सो आज ये बताएं, आज हमने आपके लिए म्यूजिक का इंतजाम अच्छा जी। किया है, आज हमने आपको सुनना है, आपकी नहीं इतने मधुर अच्छे अच्छे आवाज सिंगर आए हुए हैं, है। वो उनसे हम सुनेंगे। So, नहीं कुछ अयान भी तो different गाते हैं ना? हाँ, ये बाकी तो अयान- मेरे से आवाज नहीं यार, नहीं करो यार, मैं अब आप चाहते हो आपकी तारीफ सुना, नहीं करें? तुम गाना शुरू करो, पीछे पीछे मैं गा दूंगा तुम्हारे। ये ये ठीक है, ये चलेगा। ठीक रहेगा, सना, डुएट ये सॉन्ग हो ठीक जाएगा। है। एक लाइन चलो। आप गाएं सना, फिर उसके बाद है यार। एक लाइन तुम गाओ, दूसरी भी तुम ही गा लो। देखो मैं करूँ, मेरी मर्जी तीसरी चलेगी भी तो- बस। हाँ हाँ तो मर्जी चल गई, चलो तुम गाओ, मैं पीछे पीछे गाओ। चलो चलो चलिए, कौन सा सुना रही हो? आया शुरू करें आप। मैं कौन सा आप शुरू करें, पीछे मैंने आना या आपने? अच्छा, इमरान भाई कौन सा म्यूजिक आपको आता आप है? बजाइए। भाई ये तो कभी भी शुरू नहीं करेंगे। हाँ देखा, अच्छा ये इमरान साजन को हर म्यूजिक वो प्रोग्राम में ये बैठा होता है ये आदमी यार, मतलब कहीं छुट्टी भी कर ये लिया भी करो यार। टैलेंट है। उस दिन मैंने लेबनान का चैनल लगाया, उसमें भी बैठा हुआ है साइड पे, हर चैनल पे आया हुआ था यार। अफगानिस्तान के बात चैनल मान। पे भी मिल जाऊंगा। कहीं पीली टोपी है, कहीं लाल टोपी है, इतनी टोपियां हैं कहाँ से? हाँ, टर्किश अरे चैनल पे भी देख। अच्छा मैंने आज शिकवा भी किया, मैंने कहा ईद पे शलवार कमीज होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, अरे फरंगी बन के आ गया जी। बिल्कुल। यार अभी बताओ पहले यार। हमारे कुछ और मेहमान थे, वो भी जला को इस पहन के नहीं आए हुए। तो आपने उनको इसी तरह जिस तरह हम लोग इज्जत दे रहे हैं ना, ऐसे आपने करना था ना वो उनको यार, इसको DIG मौका- CIA थे, उनको कुछ कह के हमने उनके साथ तो भैया था, hands up।
नहीं भाई उनको कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें तो कह सकते, तुम तो अपने हो। प्रयास माशाल्लाह से अब तो आप बेटी वाले हैं, जी, बेटी जी। को भी लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। मुझे एक घर में छोटी सी रौनक, कहते हैं घर में जब बेटियां होती है ना तो वो ईद की रौनक अलग हो जाती है। नो डाउट भाई उनके लिए क्योंकि उसकी शॉपिंग ज्यादा है, मेहंदी, चूड़ियां, everything। छोटी छोटी उसको अपना चूड़ियाँ, वो चूड़ियाँ इतनी ये क्यूट सी वो लगती है। माशाल्लाह। बिल्कुल। तो कपड़े वपड़े जाहिर सी बात है अब जरा अपने कम और और उसके बेटी ज्यादा के ज्यादा। ज्यादा खरीदने का वो दिल करता है। और इसके अलावा ये है कि अपनी तो मैं इतनी अब नहीं करता शॉपिंग सीरियसली। अब ये है कि वाकई बेगम अब उम्र उसके ऐसी जरा- हो गई, अब क्या। हाँ उम्र माशाल्लाह ये है कि बस बंदा जो है ना 30 साल में ऐसा ही हो जाता है। डबल। अब नहीं कर डबल क्या मतलब यार। नहीं, ना रात में अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ जरका जैसे ना मैं जरा डिजाइनर से मैं भी दोस्ती कर लूँ, फिर हर दफा ना नए कपड़े बदल के नए जाऊंगा, कपड़े यही गाता रहूंगा मैं। आऊँ यहाँ नए कपड़े बदल कर नहीं आऊँ। नहीं, आप अपनी बेटी और बेगम के लिए हाँ जरका के बिल्कुल पास जा मेरे पास आ बिल्कुल, सकते हैं, बेगम को हाँ, लेके बहुत सारे पैसे नहीं, पॉकेट में अभी डाल यहाँ तो अच्छी बनी हुई है, मैं इनकी शॉप में आया तो ये कहना कि भाई ये इतने बहुत महंगे नहीं, सना को पता है कि मैं यहाँ अगर अच्छी हूँ तो बाहर भी अच्छी हूँ, मेरे दो चेहरे नहीं हैं। ये- अच्छा ये बताएं वैसे महंगे होते हैं जोड़े, क्या है सिलसिला? नहीं बिल्कुल रीजनेबल है। अब आपका रीजनेबल मुझे पता नहीं शीशे की दुकान में है, भी 1 लाख का भी हो सकता है रीजनेबल। 50,000 हमसे पूछे हम तो बेहोश हो जाएंगे यार, 1 लाख रुपए बाबा। आगा साहब आप बताइए ना, ईद की कितनी शॉपिंग होती है? आगा साहब तो माशाल्लाह से फैमिली के साथ जाने वाले हैं, खुद भी आप बहुत ही खुशी से नए कपड़े पहनते हैं और सारी शॉपिंग वॉपिंग होती है। असल में ईद नाम ही उस त्योहार का है जहाँ पर इंसान दिलों के सौदे करता है। वाह। और बेटियां, मेरा नहीं ख्याल कि शायद मैं ये बात शायद कम अहम कह रहा हूँ, बेटियों से ज्यादा प्यारी चीज बाप को तो होती ही। वाकई यार हकीकत है। ये बिल्कुल हकीकत सच बात बात है। और मैं आपसे करूँ कि खानदान, रिश्ते, तमाम चीजें इन तमाम में अगर सबसे पहले मोहब्बत है तो फिर वो बेटी की है। और मिसाल उसकी मैं किसी और को नहीं दूंगा, मिसाल मैं दूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ आती तो आप खड़े होकर मिलते थे और उनकी पेशानी पे प्यार करते थे। तो हकीकत ये है कि अगर बाप अपनी पेशानी, अपनी बच्चियों की पेशानी को प्यार करता है तो दरअसल वो उसके नसीब को चूमता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बेटियों के लिए तालियां होनी चाहिए, अच्छा एक और चीज भी मैंने बड़ी नोट की। प्यारी होती हैं। अच्छा एक और बात मैंने नोट की है, जब जाहिर सी बात है जब बेटी हुई मेरी तो जब मैं दिन भर काम करके पहले थक जाता था तो बहुत अजीब सा फील होता था कि क्या, लेकिन अब मैं जब काम करके जाता हूँ घर में और वो जब आके हक करती है सारी थकन सारी थकन मेरी दूर हो जाती है। ये लफ्ज की बात नहीं है, फीलिंग्स की बात है और फीलिंग्स को मैं बयान तो कर नहीं सकता लफ्जों में। तो नहीं ये है ही सच। अब तो सच ये बात है। बाकी में पहले मुझे नहीं पता था, मैं समझता था ऐसी बातें हैं सारी ना इस तरह होते हैं, लोग करते रहते हैं, लेकिन जब अपने पे हुआ, जब प्रैक्टिकली सब कुछ हुआ, वाकई यार और ऐसा भी होता है काम करते करते अचानक एक याद आती होगी बेटी की, तो एकदम अगर मूड खराब भी है तो मुस्कुराहट आ जाती है ये चेहरे बात पे। तो सही। ये है उन- लेकिन इमरान साजन अपनी बेटी की याद आनी चाहिए, किसी दूसरी की बेटी को याद कर करके तुम आपकी ना जो मूड बनाओ। भाभी जो है वो भी किसी की बेटी नहीं है। करो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी बेटी का जिक्र पहले करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? अचानक उसका फेस एक्सप्रेशन अजीब सा होगा ना, मैंने कहा यार ये क्या होगा। अच्छा ये तो है। खैर बेटियां हो बेटे हो, माँ बाप के लिए बल्कि वो बड़े बेटियां प्यारे। ज्यादा पेरेंट्स का ख्याल केयरिंग होती है, बहुत ज्यादा बहुत केयरिंग। केयरिंग होती वैसे ये मैं होता है, अपनी बेटे अम्मा लाभ की वाली एक हाँ होती यार है। ये है, ये बात बेटियां है। शादी भी हो जाती है ना, उसके फिर बाद भी भी care उनको होता करती है हैं, कि बिल्कुल। माँ बाप का ख्याल करना है। बहुत बिल्कुल। कम लड़के ऐसे होते हैं। सो अयाज ये नहीं मैं रखते। तो बहुत ख्याल रखता हूँ। नहीं, अब अपने मुंह से कहना बुरा लगता है, ये इसका जवाब तो असल वो दे सकती है जो आपके साथ थी। Alright. बहरहाल मैं तो उस तरह का बंदा भी नहीं हूँ, सख्तियाँ और ये और वो, बस एक मैं कहता हूँ खुद भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो बस। और नहीं वैसे हमने अयाज को हमेशा बड़ा कूल देखा है। इवन मैंने तो बस हाँ, क्या गुस्से में करूं, नहीं देखा गुजर है। गए, शुक्र है गुजर गए वो 30 दिन। देखो यार, शुक्र कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर वाला वो फार्मूला दे दीजिए यकीन है। गुजारे थे। लेकिन मैंने लिटरली, अच्छा अयाज ने भी मुझे नहीं देखा होगा गुस्से में, ये बात सच है, और मैंने भी नहीं अयाज को देखा, और बहुत कम और मेरा इत्तेफाक रहा और भी लोगों के साथ ट्रांसमिशन करने का मुख्तलिफ चैनल्स पर भी, कहीं और भी प्रोग्राम, लेकिन बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस भी था। लेकिन अयाज के साथ बहुत मजा मैं बैठा आया। हूँ ना इसलिए कह रही हूँ ना, तारीफ नहीं नहीं यार, पक्की बात है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं एक अफसोस- डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लोगों के साथ काम करने का। असल में एक बात बताता हूँ मैं, इंसान जब काम करता रहता, मैं भी जब नया नया आया था तो हो सकता है मेरे साथ जो दूसरी कोच वो भी उनको ऐसे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आदमी को होता है यार मैं रजिस्टर हो जाऊँ, मैं किसी तरह ज्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती, कम बोले लेकिन अच्छा बोले, ये बड़ी बात होती है। तो ये मुझे थोड़ा जरा आराम से समझ में आई इस बात का।
तो बहरहाल मैं जनाब नहीं, वो असल में ये होता है ना कि मैं मेरा शो है, मैं बोलूं, मेरा ये वक्त के मेरा साथ वो। आती है, हाँ, ये वक्त के ये साथ चीज है ना, जब ये आ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो हम अरशद से गाना भी सुनेंगे। अरशद, क्या सुना रहे हैं अब आप? घरोली सुनते हैं। दम दम अली दम 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 अली दम 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 अली दम 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 महिया दी घड़ोली भर दे महिया दी घड़ोली भर दे सोनिया एक अला किलो में दर्दी एक मौला किलो में दर्दी हाँ महिया दी घड़ोली भर दे सोनिया दी घड़ोली भर दे दम 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 अली दम 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 अली दम 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 अली दम दम वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हम भी यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत सी महफिल सजा कर बैठे हैं ईद के दिन के मेहमान आते रहें, आपसे मुलाकात करते रहें। वहाँ आपके घर में रौनक है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेट पर रौनक है। और मैंने कहा कि मेरे पिछले साल के बिछड़े हुए लोग मौजूद हैं। सो अयाज मौजूद हैं। सरका से तो तकरीबन हर दूसरे दिन मेरी मुलाकात हो रही होती है। और अब एक ऐसा प्यारा चेहरा जिन्हें आपने एक्टिंग करते हुए देखा है, साथ इनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट है, बड़े अच्छे अंदाज में, मीठे मीठे अंदाज में बोलती हैं। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल में इनका वो अंदाज भी भाता हो, क्योंकि प्यारा चेहरा है, खूबसूरत अदा है। सो वेलकम करेंगे। आज फर्स्ट टाइम ये मेरे शो पे आए हैं, तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड। हमारे साथ मौजूद हैं रोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी तारीफ है, इन्हें आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। अरे आप बोलेंगी मैं बार बार आऊंगी आपके मैं आपको बस आज से वही अगर दोस्ती हो ऐसा गई। इंट्रोडक्शन मिलेगा ना मैं बार बार आऊंगी। तो बस आज से होगी अच्छी सी बात। रोज से रोज ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बहुत आपको भी मुबारक। मैं मिस कर गई। हमारे साथ ब्रेक पे जाने से पहले अरशद मौजूद थे, और क्योंकि उनको कहीं जाना था, अभी हमें अगेन ज्वाइन किया है, जिन्हें आप थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे। बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अभी बहुत ज़बरदस्त सा म्यूजिक आपके लिए पेश करेंगे। मोहम्मद अली, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मोहम्मद अली तो बहुत अच्छा गाता है। बहुत। मैं तो पर्सनली बड़ी फैन हूँ। मैं भी पढ़ा उनका, ऐसे गाते हैं। पढ़ गए हैं? हाँ, ऐसे पे आए हैं एक दो दफा ये। सीलिंग फैन है। आज कैसे गा रहे हैं ये भी थोड़ी देर में पता लगेगा कि कैसा गा रहा है। लेकिन एफएम पे तो रौनक बनाई हुई थी। गा चुके हैं पूरा एक राइट। अब जब इतनी फरमाइश की है तो क्यों ना सुन लिया जाए। अली, मैं क्या मोहम्मद अली भाई रोज के आने पे एक गाना सुना। हाँ ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। देखो ये कौन आ गया बन के नशा छा गया, खोई बहारों सोए नजारों उनके ख्यालों में खोए नजारों
सनम आ गया, बन के नशा छा गया। वाह वाह वाह, मोहम्मद अली चाह गए हो तुम। वैसे अयाज ये आप देख इमरान को रहे थे लेकिन तस्वुर में कौन था ये तो बताओ। उसकी कीज थी क्योंकि एक दौर में मैं भी बजाया करता था, तो मैं ये सोच रहा था कितना काश मैं भी ऐसा बजा सकता हूँ। ये देखिए मोहब्बत होती है, चाहे वो अपने किसी कोई पैशन से मैं हो पता है, या कॉलेज- कोई इंसान से हो या कोई जानवर से वो हो। मैं कॉलेज में जब था ना तो मैं बजाता था कीज। जानवर को ऑप्शन भी दे दिया इंसान यार। जानवर ही, इंसान जानवर है। अरे लोग जानवरों से प्यार करते हैं। और आपको क्या? पता है इतनी बड़ी बड़ी जायदादें ये गोरे छोड़ के चले जाते हैं, अपने कुत्ते भी अब ये लेके ना ना जाए। समझने काश मैं भी जानवर होती। जहाँ जायदाद का जिक्र सुनती है बस दिल में ये आया। नहीं करो इस तरह की बात है तुम प्लीज। अयाज, जरा नहीं बोले तो इंसान जानवर होता है। ये बात आपको किसने बताई? मैं 1 महीना काम किया तुम्हारे साथ, मुझे अंदाजा आया। मुझे उसी भी से मैंने बहुत- आइडिया लगा मुझे लिया। भी बहुत सारे अंदाज है, लेकिन आज आप मेरी मेहमान की कुर्सी पे अच्छा। बैठे इसलिए मैं आपकी इज्जत बरकरार रखूंगी। अच्छा ये बताओ रोज और जरका, मैं अपनी खुद मेहंदी नहीं है ईद पर यार, ये कैसी लड़कियां हैं? यार टाइम टाइम ही नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट। अच्छा उनको कह रही हूँ खुद अपने हाथ पे मैंने भी अपने भी हाथ दिखा दिए नहीं कि अच्छा लगाई। मैं तो बहुत अरसा हो गया छोड़ दी मैंने मेहंदी वजह लगाना। क्या है? वो एलर्जी एक बार हो गई थी तो उसके बाद ये ऐसा हो गया अक्सर प्रॉब्लम। होता है वो ब्लैक वाली अच्छी मेहंदी वाली- में। सस्ती लगा ली होगी मेहंदी। नहीं, ब्लैक नहीं, अच्छी वाली लगाओ एक ना। जमाने में मेरे साथ भी हुआ था, ब्लैक वाली मेहंदी बहुत फैशन में थी। हाँ। तो मैंने जब जाके लगाया एक्चुअली इतना बुरा रैश हो गया था कि मेरी पूरी स्किन ऐसे ऊपर Exactly, ये ना असल में क्या होता है उसमें बहुत heavy केमिकल मेहंदी है और उसमें ये होता है कि जल्दी रंग आ जाता है तो वो इसलिए इजी वे ढूंढते हैं। हाँ। तो उसमें इमरान खान ने तुमने बालों पे लगाई है मेहंदी? ये आजकल बालों में लगा रही पूरे है। इसमें जुआ के चेक चलो कर सही है। दूसरे दिन आप ईद के लगा समझ लिया। गए, आप इशारा समझ गए यार, आपने लोगों को इसलिए बता उन्होंने कैसे दिखाया गिना? कि मेरे बाल पूरे हैं। जी इसलिए यार ईद के जब गुजर जाए ना पूरे 3 दिन उसके बाद लगा। अच्छा रोज ये बताओ क्या मसरूफियत होती है ईद पर? यार मेरी तो टू बी ऑनेस्ट मेरी ईद चांद रात होती है। अच्छा पूरी रात आई एम इधर उधर फ्रेंड्स के साथ, और फिर ईद पे मैं पूरा दिन सो रही होती हूँ, रात को उठती हूँ। ये है ना बहुत सारे लोगों का ये तरीका है कि वो ईद का दिन जो है सो वो के सोते हुए गुजारते गुजारते हैं, हैं। बिल्कुल। फिर क्या प्लान होता है? सेकंड डे फैमिली, थर्ड डे फ्रेंड्स? यार क्योंकि मेरी इतनी फैमिली इधर है नहीं, तो लिमिटेड सी फैमिली है हमारी, तो हम कहीं डिनर शिनर इधर उधर कहीं घूमने चले जाते हैं, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं। कोई ऐसा वो नहीं होता कि घर में बहुत भीड़ हो रही है, वो वाला सीन नहीं है, चिल्ड। अच्छा जी हाँ। सना सबसे पूछ रही है, अब मैं जरा पूछूं तुम्हारा इंटरव्यू अपने बारे में बताओ मुझे भाई, कैसा इधर ही वक्त पे ही गुजारता है सारा? नहीं नहीं, वक्त पे गुजरता है, ये मेरी फैमिली है, बट इसके बाद अगेन यहाँ से जाने के बाद फिर मेरी अपनी फैमिली है। मेरी अम्मा बड़ी हैं तो बाकी सारी बहनें मम्मा के पास आ जाती हैं, तो फिर रात में पहले लंच हुआ करता था और अब जब से मैं मॉर्निंग शो करने लग गई हूँ तो अब ये है कि डिनर का एहतमाम होता है। सेकेंड डे फिर हम अपने ताया के घर जाते हैं और फिर थर्ड डे फ्रेंड्स के साथ। हाँ। सो 3 दिन Third and fourth day भरपूर friends को गुजरते हैं। dedicated। यार ये अच्छा हो गया। हाँ एग्जैक्टली माशाल्लाह एंजॉय करते हैं 3 दिन में। फिर आप जैसे जो प्यारे दोस्त हैं उनसे जो है वो ईदी मिलना जुलना collect ईदी साथ। करते अच्छा जरका ने ईदी का जिक्र छेड़ दिया है। ईदी का दौर है, असल में अपने वक्त की बात है। आगे के दौर में से ईदी लेना आता है, वैसे ईदी खत्म ही हो गई है। अच्छा वैसे नहीं नहीं, हाँ, खत्म हुई है। नहीं, नहीं, No, 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 नहीं, no, मैं no, आपको आप- बता रहा था मेरे पास खत्म हो नहीं गई। दे रहा। अच्छा, अब आप नहीं मैं अपना बता रहा हूँ खत्म हो गई है। अब मेरी क्या हो रही है? नहीं नहीं, ये भी ना निकाले, एक एक उम्र की बात है, एक एज में आकर आप देने वाले बन जाते हैं। दुआओं के साथ जरा पैसे भी So, निकाले रोज ना, ईदी तो ईदी बनती कितनी है। मतलब होता है शौक जमा करना, खुद मांग के ईदी लेना? नहीं मांग, अगर फ्रेंड्स इतना है friend तो है। हाँ मांग लेते हैं मांग कि चले भाई ईदी आप निकालें, ईदी आओ। वो बेचारे निकाल कितने 100 रुपए? नहीं 100 रुपए क्यों भाई? अभी तो बच्चे 100 रुपए नहीं लेंगे, बच्चे कौन से 100 रुपए जमाने में नहीं रह रहे? लेकिन एक अच्छे और शरीफ और नेक बच्चे ले रहे थे। ले लेते हैं एक कोल्ड वो ड्रिंक फिर 4-5 साल के बच्चे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होगा कि जिनको क्या कुछ करें। पता ही नहीं। चलो मैं कुछ 100 रुपए दूंगा, मेरे ख्याल 5 में- साल की समझना अपने आप को। आज अपने आप को सेव कर लेना। अच्छा इस बार किसी ने किसी को ईद कार्ड दिया है ईद पे? अब इतना मेरा दिल कर रहा था, कोई- वो दिल आज का दिन खून के कतरे, हाथ यूं दुआ मांगते हुए हाथ है, कबूतर जा रहा है उड़ता हुआ। वाह भाई। और वो अच्छा ज्यादा प्यारा दोस्त है उसके लिए बड़ा कार्ड लेना, 3 बार खुल जाएगा। पॉपअप हो रहा होता है ना। हाँ पॉपअप है, म्यूजिक वाला है, महंगा वाह। कार्ड खरीदा है। सना तुम्हें बहुत मिले कार्ड, लगता है बहुत तजर्बा बता रहा है इसका, ये बहुत कार्ड। मैंने खुद भी बहुत अपने बनाया व्हाट्सएप पे भिजवा दें ईद मुबारक बस। है ना That's it। जनता? फेसबुक पे टैग कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आपको
आप सबको ग्रुप मैसेज कर दें। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड को भी वही मैसेज जा रहा है और वो ऑफिस वालों को भी ऑफिस वही वालों को मैसेज भी जा रहा है, सबको एक एक मैसेज साथ जा रहा है। मैसेज। यार एक नजर से अब देखने लग गए हैं सबको, ये एक अच्छी सबको बात एक हो गई है। नजर देखने, अच्छा अच्छी बात हो गई है। ये एक लिहाज से सही है, सही है ना, सबको एक नजर किसी को देखने। महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं बहुत कौन आदमी हूँ। अच्छा कौन फॉरवर्ड इम्पोर्टेंट करेंगे है। ना तो वो पढ़ के आपके दिल में वो फीलिंग्स नहीं आएंगी जो कोई आपको प्रॉपर। अच्छा एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, और आप भी कहते हैं फॉरवर्ड है, ठीक है। एक मैं मैसेज देना चाह रहा था कि जब आप मैसेज फॉरवर्ड किया करते हैं ना, नीचे देख लिया करो नाम भी लिखते हैं, बहुत से लोग वो डिलीट करके फिर पेस्ट बहुत से लोग नाम भी नहीं डिलीट करते। हाँ ऐसा नीचे लिखा आ रहा है। नहीं, अभी हम शुरू में यही बात कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो सही बेचारे कह रहे इतना सेंस रखते हैं, डिलीट कर देते हैं, नाम अच्छे बदल हो, देते हैं। वो तो नाम से बाहर भेज Otherwise देते तो हैं। वो, हाँ। कुछ लोग ऐसे फॉरवर्ड पढ़े बगैर ही। वो फातिमा से मैसेज आ रहा है, नीचे लिखा है ईद मुबारक, लव फ्रॉम फहीम। अबे उसने ओरिजिनल किस्सा बिल्कुल बताया। सही किस्सा सुनाया। मैं तो एडिट कर रहा था, इसने डायरेक्ट सुना दिया सर। बहुत अच्छे। सही। तो जरका आपका तो पूरा रमजान माशाल्लाह से लोगों को माशाल्लाह, सजाते, बिल्कुल। कपड़े बनाते गुजरता है, तो फिर चांद रात भी लेट नाइट तक जो है चांद और लेट नाइट तक कि 12-1 बज जाते हैं, फैमिली बेचारी वहीं बैठी रहती है। बल्कि मैं तो कभी पहले तो लाहौर चली जाती थी कि ईद वहीं करनी है अम्मी सही। भाइयों के साथ, अब टाइम ही नहीं मिलता। वो कहते हैं जरका बस कराची वाली होगी। कराची वाली अच्छा वैसे एक बात बिल्कुल। बताएं, कितनी माशाल्लाह से इसी ईद पे तो बड़ा अच्छा बिजनेस। नहीं इनकम टैक्स वाले माशाल्लाह नाले ईद के डर गए। अलावा भी अच्छा ही होता है, जितनी नहीं, तो- स्ट्रगल करेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे ये है कि मैं स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा करती हूँ वैसे भी पर्सनली। इसमें मैं खुद सोच रहा था कारोबार करने का ये वाला, कितना कमा लिया आपने? कुछ जरा आइडिया अच्छा आप बताएं, आप पहले आपने बताएं ना, कितना आपने कमा लिया? कितना आप इतने कमाया? अच्छे से काम करें, एक्टिंग करें, मैं- रेडियो मैं तो करें, गरीब आदमी जहाँ हूँ। देखो मैं तो जिस शो पे देखती गरीब हूँ आदमी। आप ही बैठे अब हो। आप ये देखो वक्त टीवी पे आया हुआ हूँ, अंदाजा लगाओ। कितना सिर्फ- कमाया होगा? तो वो तो फिर मैं भी वक्त टीवी पे आई एक शक्ल है जिसको इससे देख के मैं अंदाजा आ लगा लिया। और नाम भी उसका ठाकुर है। नाम भी ऐसा खतरनाक, वो कहता आ जाओ, मैं बोला अच्छा भैया। इसी चैनल ने आपको मौका भी दिया कि आपने यहाँ बैठकर ट्रांसमिशन की, जिसको लोग आज मिस कर रहे हैं। आज आप उस स्क्रीन पर नहीं है जिस पर आप बैठे हुए ठाकुर नाम है उस ठीक आदमी है। का। तो उसको ऑर्डर इसलिए- होता है, उससे कुछ बोल नहीं सकते कि पैसे है कि नहीं है, कितने, कुछ नहीं। वो कहता आ जाओ, मैंने अच्छा भाई क्या अच्छा भाई आज अच्छी बात है। अच्छा रोज ये बताओ कि कोई ऐसी चीज जो बचपन में बहुत ज्यादा ईद पर जो है जिसको बड़ी वैल्यू देते हो, अब कहते हो हाँ आप बड़े हो गए तो वो चीज बड़ी मिस करते हो, क्योंकि बच्चों की स्पेशली कहते हैं ईद होती है, तो ऐसा कुछ है लाइफ में? हाँ, लाइक बचपन में ऐसा था कि सोने से पहले ईद के कपड़े निकाल के हाँ। और सुबह का 6 बजे का अलार्म लगा दिया है, फिर सुबह उठ के नहाना है, रेडी होना है। अब वो वाला नहीं है, बिकॉज हम इतना रेडी हो रहे होते हैं, हर दूसरे इवेंट में जा रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। आई थिंक वो ईद वाली थ्रिल ना हम हर शो में एंजॉय करते नींद नहीं हैं। आती थी खुशी से कि यार सुबह उठना है। और वो एक जूता जो होता था ना, वो कंपनी का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन यार इतना अच्छे बाटा जूता ना हो ना काले वाला, वो तकिए के नीचे यार कहीं खराब ना हो जाए, मैं उसके साथ। वो बिल्कुल कपड़े वो यहाँ खुशियाँ पे, खत्म हो गई हैं। शूज, ज्वेलरी सब सेटिंग करके ना फिर मैं सोऊंगी। हाँ, मेरे ख्याल में इतना- ऐसा नहीं है। Exactly. सादा मैं रहने तो में ज्यादा दो मजा बार आता होगा, बैंगल्स एक पहनने दिन जाती कम थी। अम्मी अच्छा। अम्मी आपने अपनी पसंद की पहनाई, अब मैं तोड़ रही हूँ, मुझे दोबारा अनारकली लेके आओ। अब मैं खुद से रियली मैं ऐसे करती थी, अभी मेरे में इतना चेंज आ गया। पहले मैं बड़ी वो होती थी। हाँ, चांद रात फिक्स होता है ना कि हाँ, स्टूडियो के लिए जाना चांद रात मैं अब समझती हूँ कि ये सुबह- मेरी ईद है सुबह चांद वापस रात। आते थे। फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला, और वैसे भी हमने एक छोटा सा अभी गेट टुगेदर रखा हुआ था जहाँ पे मेहंदी थी और चाय पराठा चल रहा था और यू नो Right. friends ये वैसे सही कह रहे हो, इतना तैयार होके मॉर्निंग शोज और ये सारी चीजें, उसके बाद वो वो एक्साइटमेंट। thrilling, हाँ, हाँ। मेरा भी अपना वो घर change में आ होता है गया। कि नहीं बस वो मैं मैं पेट भर जाता है ना, पेट कर भर कर जाता के है। मेरा पेट भर गया। तुम्हारे कपड़े, उसके कपड़े, उसके कपड़े में कहती नहीं, यार, लेकिन मुझे easy पता है feel आप करो। अगर अयाज मॉल भी चले जाओ तो आपको आम लड़कियां भी ना बड़ी लो nice, ड्राई बिल्कुल। आईलाइनर Makeup में exactly। और वो बिंदी लाइनर लगाया हुआ। अच्छा अब हम लोग आप जाते हैं ऐसे बिल्कुल जा रहे हो, simple oh my पर, God, slipper मैं पहने मासी हैं लग रही हूँ। तो अब ये हाल है कि इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतना फैशन और इसका लोगों में इतना ट्रेंड बढ़ गया है कि अब आप आम लड़कियों को भी देखो तो वो वो बहुत ज्यादा। modern, बिल्कुल सही। हाँ, उनको देखने के चक्कर में इतने लड़के जमा हुए होते हैं वहाँ पे, सब देख रहे होते हैं। हाँ यार ये सही तैयार तो आपने कभी ये- इत्तेफाक हुआ है चूड़ियों यार का एक बात स्टॉल बताओ, जब लगाने? मैं वो स्कूल कॉलेज के दौर में था तो वहाँ उज़मा मार्केट होती थी। अब तो वो माहौल नहीं रहा वो वाला उज़मा के, वहाँ पे इतना रश होता था, लोग होते थे। और हम लोग खास तौर पे तैयार होके भाई गए होते थे कि जरा कुछ चीजें भी खरीद लेंगे, और साथ में ये भी एक दिल में होता था कि चलो यार जरा जल्दी चले जाओ, जरा टाइम चीजें कौन सी खरीदने जाते थे? जो चिखेड़ी वो ले ली, पूरी रात घूमेंगे, हाँ, पूरी रात घूमना घूमेंगे, ज्यादा। 1000 लेके जाएंगे। एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ के खड़े हैं उसको ये पूरी आइडिया लगा रही है, कौन क्या कर रही है ये दामन देख वाली बात भी से ठीक थी वैसे। तो ये है कि बस 2-4 छोटी छोटी चीजें
बाकी घंटा पहले 2-2 घंटे पहले पहुंचे हुए देखे रहे कि भाई क्या है हो रहा हाँ। है। एंजॉय बहुत किया वैसे। आंटी अब ये दिल वाली नहीं कर रहा। चूड़ी नहीं, वो वाली। हाँ ये वाली। अच्छा मेरा वो बड़ा दिल था यार कि मैं स्टॉल लगाऊं चूड़ी का यार, अरमान ही रह अच्छा गया। चूड़ी का ही हाँ, स्टॉल तभी है। तो हाथ हाथ पकड़ने पकड़ना का होता है ना। हाथ हाथ पकड़ के पकड़ना। मेरे आउटलेट के बाहर अगले साल अब कहाँ चूड़ी वो का उस टाइम की अब बात। लड़के बकायदा मेहंदी भी लगाने लग गए हैं। हाँ। ऐसा भी क्योंकि ये भी एक आर्ट है। सो मैंने वहाँ देखा मॉल्स में बकायदा लड़के मेहंदी भी लगा रहे हैं। मैंने कहा अभी तो टाइम ही नहीं है ना, इतनी मेहंदी सुबह अजान हो जाती है फिर भी बारी नहीं आ रही। अच्छा ये बताएं, ईद पर जिस तरह मर्द जो है इनको बड़ा शौक होता है डिफरेंट तरह के खाना खाने का, तो रोज और होता है चलो ईद है आज ही मैं कुछ बना लेती हूँ। नहीं, मैं वैसे किचन में काम करती हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मा शेफ है। Okay. तो मामा ने मोस्ट चीजें मुझे सिखाई हुई है। तो सबसे पहले ईद वाले दिन हमारे घर में पूरी और शीर खुरमा बनता है। अच्छा अब हाँ, पूरी और उससे- शीर खुरमा। हाँ, उससे शुरुआत होती है, फिर जो भी मेन्यू होगा वो बनेगा। ओके जबरदस्त। और जरका? यार मेरे भाई तो मेरा खाना ऐसे पसंद करते हैं कि किसी ने इनामात मिल रहे होते हैं। और जब से शादी हुई है मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। पता नहीं ऑपोजिट है, वो कहते हैं तो तुम भाई दिन रख लेते होंगे। मेरे भाई तो ऐसे इनाम दे रहे हैं कोई वाह 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 वाह। अच्छा। मेरे और हस्बैंड मियां कहते जी हैं जो सबसे है- बुरा खाना तुम ही बनाती हो। मैंने कहा सच्चा खाना पड़ेगा। अच्छा कितने साल हो गए शादी को? 8-9 साल हो गया 8-9 माशाल्लाह। साल। लेकिन खाना तो मेरे हाथ उनका का खाना statement पड़ेगा। change नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल कभी मेरे नहीं ख्याल से हस्बैंड होगा यार चलो बस। कहते हैं। और मेरे भाई तो माशाल्लाह सब रियली मेरी फैमिली इतना खाना पसंद बहन करती भाइयों है। में प्यार है माशाल्लाह। सच्चा प्यार है। ये अच्छी बात होगी। नहीं एक्चुअली मैं एक ही बहन हूँ ना, मेरे माशाल्लाह फिर 6 तो बनता, भाई फिर तो हैं। तारीफ वही बनती। तो दिल रखते बड़े हैं। हैं। तो मैं जो भी बना के रखती थी वो माय वैसे नहीं, क्या है, एक के ये साथ आता है। मामला गड़बड़ है क्योंकि माशाल्लाह। कहते हैं मर्द के जो दिल का रास्ता है वो मैदे से पेट होकर से। गुजरता लेकिन है। जैसे बहन भाई- अब यहाँ इन्होंने रास्ता ही बंद किया हुआ है। ये क्या बात है? नहीं, एक बात याद आ गई मुझे। इनके हस्बैंड ने नहीं बहन भाई के किस्से से मुझे याद आ गई। वो पहली दफा ना मेरी बहन ने वो सीखा केक वेक बनाना और ये वो, तो अपनी तरफ से उसने बड़ा अच्छा सा केक बना के, अब वो इतना सख्त था मैंने खाया ना बड़ा अच्छा लगा वो। तो मैंने कहा यार क्या जबरदस्त पापे बनाए तुमने। पापे क्या अच्छे बनाए पापड़ केक। कहती भाई ये तो केक। तो मैं ओ सॉरी मैंने कहा दोबारा मैंने खाया वाह क्या केक है। तो ये हो जाता बहन भाइयों से इंसान चले ना, जी। वो बाकी मैं कह रही हूँ अल्लाह मेरी इतनी ये बाकी तारीफ सच्ची बात होती थी है। खाने मैं की। वो एक ऐड देखी थी ना मैंने कि एक बीवी बड़े प्यार से केक बना के रखती है, वो हस्बैंड बेचारा बीवी नहीं होती है, ऐसे ऐसे करता है केक उड़ के फ्रिज पे लगता है, फ्रिज में डेंट। इतना सख्त केक में कैसे काम? पर का योगा केक वो बीवी आती है, वो बंदा बेचारा। बहुत अच्छा बना है। बेचारा बेचारे होते हैं आप लोग। वो तो फिर सच्चा उफ, नहीं इस होगा। बात पे तो प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए। आप मैं लोगों कहता की हूँ विचार की इससे- शो की बात बंद कर दो। इससे अच्छी बात पूरे शो में तुमने नहीं की। बात ही नहीं करनी, मैंने शो बंद कर देना है फटाफट बंद बस। अयाज थैंक यू, बहुत Most बहुत welcome. शुक्रिया आप आए आपका भी शुक्रिया। और आपने रौनक लगाई यहाँ अरे नहीं पर। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पिछली साल की जो है ना यादें वो सारी ताज़ा हो हाँ, गई। बस। यही सेट था, यही सारे वो मौलाना जितने उनसे बहुत मुझे भी सीखने यही ठाकुर थे, यही ठाकुर थे। यही ठाकुर। राइट जनाब सरका आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत कपड़ों के लिए। थैंक यू सो मच। और रोज आपसे मिलके अच्छा लगा थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको अपनी भी। फैमिली के लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं और रिगार्ड्स। और इमरान आप तो अब हमारी टीम का हिस्सा हैं, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जब ईद का प्रोग्राम करें तो बोलें जरा शलवार चलो कमीज आगे, पहन के। चल जरा इस ताकीद के साथ। नहीं तो मैं जेंट्स कर रही हूँ ना नेक्स्ट Next वीक week. आप मेरे ही सब ड्रेसेस पहनेंगे। सही बात। राइट हर नाम के आगे इज्जत का खान। मोहम्मद अली आपका भी शुक्रिया। हम जाते जाते चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ का रंग जो है सुर यहाँ बिखेरे। और आप सबको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। और मिलिए जुलिए, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें समेटिए, क्योंकि आज ये ईद हमें नसीब हुई, अगले साल की का किसी को नहीं पता और फिक्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो अभी है, उसको एंजॉय कीजिए। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब अली हमारे लिए खूबसूरत सा गाना गाएंगे, तो आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है, दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं।